स्वागत है आपका अपने चैनल शिंग्लिश में। आज गीता का 12वां अध्याय पढ़ते हैं। चलिए, 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान के साकार रूप में अपने मन को लगाने व पूरी श्रद्धा से उनकी उपासना करने वालों को भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि उनके निराकार रूप में मन लगाना बहुत कष्टदायक है और यह मार्ग है भी कठिन। भगवान आश्वासन देते हैं कि जो भक्त सारे कर्मों को उन्हें अर्पण करके उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनकी अनन्य भक्ति करते हैं, उनका मृत्यु रूपी संसार सागर से वह शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। मन को ईश्वर में स्थिर करके उनमें ही बुद्धि को लगाने वाला निश्चित ही भगवान को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कोई अविचल भाव से मन को ईश्वर में नहीं लगा सकता तो फिर उसे भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। यदि कोई भक्ति योग के विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकता तो भगवान के लिए कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करते हुए वह सिद्धि प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि यह भी नहीं कर सकता तो अपने समस्त कर्मों के फल का त्याग करते हुए आत्मस्थित होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मन को शांति मिलती है। यदि यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ध्यान लगाना चाहिए, और यदि ध्यान भी ना लगा सके तो ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो ना तो किसी प्राणी के कष्ट का कारण बने और ना ही किसी प्राणी से विचलित हो, जो हर्ष, शोक, भय, चिंता और कष्टों से मुक्त है और जो सांसारिक आकांक्षाओं से विरक्त हो, बाहर भीतर से शुद्ध, निपुण तथा सभी कर्मफलों को त्याग चुका है, वह भगवान को अति प्रिय है। जो मित्र, शत्रु, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति में सम रहे, जो कुसंगति से मुक्त है, कम बोले, संतुष्ट रहे, जिसकी रहने के स्थान में आसक्ति न हो, जिसकी बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर रहे और जो उनकी भक्ति में लीन हो, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो इस प्रकार बताए गए पवित्र धर्म रूपी अमृत ज्ञान का श्रद्धा से आचरण करते हैं और भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर उनकी भक्ति में रक्त रहते हैं, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।